महाभारत का वो योद्धा जिसने युद्ध लड़े बिना ही सबसे बड़ा बलिदान दिया और कलयुग में भगवान बन गया। कौन था वो? जानने के लिए देखिए एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ कथाएं और कहानियां पर। महाभारत काल की उस रहस्यमयी भूमि पर एक ऐसा योद्धा जन्म लेता है जिसका नाम था बर्बरीक। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, बुद्धिमान और असाधारण प्रतिभा वाले थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी भक्ति थी। उनका मन भगवान शिव की आराधना में गहराई से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे प्रसन्न होकर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। ये कोई साधारण बाण नहीं थे, इनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण लक्ष्य को पहचानता था, दूसरा बाण रक्षा योग्य वस्तुओं को सुरक्षित करता था और तीसरा बाण उन सभी लक्ष्यों का विनाश कर देता था जिन्हें चिन्हित किया गया हो। सबसे अद्भुत बात यह थी कि ये तीनों बाण चलाने के बाद स्वयं वापस तरकश में लौट आते थे। इस अद्भुत शक्ति के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उनकी शक्ति ऐसी थी कि वे अकेले ही किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता से एक प्रतिज्ञा ली कि वे युद्ध में केवल उसी पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। ये प्रतिज्ञा सुनने में भले ही धर्म के अनुसार लगी हो, लेकिन इसका परिणाम बहुत गंभीर होने वाला था। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और नियति को समझ लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और परिणाम अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि वे इतने महान धनुर्धर हैं तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के एक बाण चलाया। वो बाण तुरंत पूरे वृक्ष के सभी पत्तों में छेद कर चुका था, लेकिन वो वहीं नहीं रुका। वो बाण तब तक घूमता रहा जब तक कि वो श्री कृष्ण के चारों ओर नहीं आ गया, क्योंकि एक पत्ता उनके चरणों के नीचे छिपा हुआ था। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि ये साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि अत्यंत दिव्य शक्ति से युक्त है। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर बर्बरीक को समझाया कि उनकी प्रतिज्ञा युद्ध को कभी समाप्त नहीं होने देगी, क्योंकि जैसे ही कोई पक्ष हारने लगेगा वे उसका साथ देंगे और युद्ध अनंत रूप ले लेगा। ये सुनकर बर्बरीक मौन हो गए। उन्होंने धर्म और सत्य को समझा। तब श्री कृष्ण ने उनसे एक असंभव सा वरदान मांगा, उनका शीश दान में। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के ये स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने हैं। उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके इस महान बलिदान को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका शीश अमृत से सींचकर एक पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह प्रश्न उठा कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को और महाशक्ति के दिव्य रूप को देखा। उनके अनुसार यह युद्ध किसी मानव की विजय नहीं था, बल्कि केवल दिव्य लीला थी। श्री कृष्ण इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनकी ही नाम श्याम से पूजा जाएगा। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें हारे का सहारा और शीश का दानी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण में होती है।